तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इस टॉपिक से हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूँ इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, आईसीसी। कौन सा है फ्रेंड? आईसीसी है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? आईसीसी है। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, राजीव गांधी खेल रत्न। कौन सा होगा? राजीव गांधी खेल रत्न होगा। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, आईसीसी पुरस्कार। कौन सा? आईसीसी पुरस्कार। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, 1985 ईस्वी में हुई थी। 1985 ईस्वी में हुआ था। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिरोजा शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, 90 मिनट होती है। कितनी होती है? 90 मिनट होती है। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, मणिपुर में हुआ। किस राज्य में? मणिपुर में हुआ। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर सी होगा फ्रेंड, बेसबॉल है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। राइट आंसर सी होगा फ्रेंड। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, माई साइड। क्या है? माई साइड है। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, फुटबॉल खेल से संबंधित है। गूगली खेल फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। एशियस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ए सही होगा, फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। एशियस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर फुटबॉल होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, पटियाला में अवस्थित है। कहाँ पे? तो पटियाला में अवस्थित है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। फ्रेंड भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया था? भारत का फ्लाइंग सिंह किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, क्या? जोगिंदर सिंह को। क्या? अगले प्रश्न की बात करते हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पे? मुंबई में अवस्थित है। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं है।
ईडन गार्डन को नहीं जाना जाता है, लॉर्ड्स को नहीं जाना जाता है, ओवल को भी नहीं जाना जाता है। इसमें से कोई नहीं है। आपका राइट आंसर डी सही है फ्रेंड। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? तो शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। 16 घर होते हैं शतरंज के बिसात पर। आपका राइट आंसर ए सही होगा, 16 घर होते हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो निम्नलिखित में से किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? आपका राइट आंसर बी सही होगा, क्रिकेट का। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी? 20.12 मीटर होती है। कितनी? 20.12 मीटर होती है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए इसका, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन ए है विजय कुमार, ऑप्शन बी है समरेश जंग, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी है विराट कोहली। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में जवाब देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इनको, इस क्वेश्चन का आंसर किसको किसको पता है, कमेंट में बताना दोस्तों। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, शतरंज खेल से संबंधित है। किस खेल से? शतरंज खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 1961 से 1961 ईस्वी से प्रारंभ हुआ अर्जुन पुरस्कार। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, विज्ञान। क्या होगा? विज्ञान होगा आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर सी है। आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों, शतरंज है जापान का राष्ट्रीय खेल। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, 10 होती है। कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या? 10 होती है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसी देश को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, चीन को कहा जाता है। किसको? चीन को कहा जाता है। फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, हॉकी। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है।